या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुप्त नवरात्रि की दूसरे दिन की महाविद्या माँ तारा की कथा में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। मैं सुप्रिया मिश्रा पुनः आप सबके लिए माँ तारा की महाविद्या दूसरे दिन महाविद्या माँ तारा की कथा लेकर आप सबकी बीच पुनः उपस्थित हुई हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, हर हर महादेव। आप सबका दिन मंगलमय हो। आज गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है और आज दूसरे दिन माँ तारा नामक महाविद्या की उपासना की जाती है। गुप्त नवरात्रि एक ऐसा समय होता है जब मनुष्य अपनी साधना को तीव्र बनाते हैं, देवी दुर्गा की उपासना करते हैं और उनको तांत्रिक या सात्विक स्वरूप के साथ अपनी अंत यात्रा का आरंभ करते हैं। तो चलिए आप में से उन सभी भक्तजनों को गुप्त नवरात्रि का जो भी पालन कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं, वह भी धुन तारा माता की पौराणिक कथा आप सभी को श्रवण करवाते हैं। जो सात्विक रूप से इस गुप्त नवरात्रि का पालन कर रहे हैं, तो आइए आज गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पौराणिक कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा माँ तारा की उत्पत्ति समुद्र मंथन की घटना से जुड़ी हुई है। जब देवताओं ने असुरों ने समुद्र मंथन किया था, उस समय समुद्र से अनेक रत्नों में साथ साथ सबसे पहले हलाहल नामक भयंकर विष प्रकट हुआ। यह विष इतना प्रबल था कि वह समस्त सृष्टि का नाश कर सकता था। सभी देवता और असुर गण अत्यंत भयभीत हो गए और वो सभी भगवान शिव के शरण में गए। उन सभी देवताओं को अंतरनाथ से पुकार आई, हे भोलेनाथ आशुतोष, इस समस्त विश्व के कल्याण के लिए आप हमारी इस हलाहल से रक्षा कीजिए, इसका कोई निवारण कीजिए। और उस समय महादेव ने इस समस्त जगत के उद्धार करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए उस हलाहल विष का पान खुद किया था। भगवान शिव ने उस संपूर्ण हलाहल को अपनी अंजुलि में धारण किया और उस विष का पान कर लिया। उनके विष अपने उदर तक नहीं पहुंचने दिया और ना ही उसके मुख में रखा। उस समय विष को अपने कंठ में धारण किया और इसलिए नीलकंठ नाम से विख्यात भी हुए, जिस कारण वो नीलकंठ से नाम से जाने गए। लेकिन उस विष का प्रभाव इतना अधिक था कि महादेव स्वयं अपने शरीर की ज्वाला के अनुभव करने लगे। उसके शरीर में उष्णता बढ़ने लगी और उस अवस्था में उन्होंने अपनी चेतना खोने लग गए। तब उस समय देवी पार्वती प्रकट हुई तारा देवी के रूप में। उस समय वो भगवान शिव को अपनी दिव्य शक्तियों द्वारा शीतलता प्रदान करती हैं और इस प्रकार माँ तारा के समस्त संसार को हलाहल से बचाने वाले नीलकंठ की भी रक्षा की और इस प्रकार संपूर्ण जगत का आश्रय प्रदान किया। यही कारण है कि माँ तारा को सभी महाविद्याओं में सर्वाधिक सुलभ और करुणामयी बताया गया है। उनका मातृत्व भाव अत्यंत प्रबल है। अपने भक्तों को वैसे ही पालती हैं जैसे एक माता शिशु को पालती हैं। तारा शब्द का अर्थ नक्षत्र और तारा एक सुंदर किंतु निरंतर स्वयं को जलाता हुआ पिंड है। वो समस्त जीवों को आगे बढ़ाती हैं, वे परम ज्ञान के प्रदान करती हैं और मोक्ष देती हैं, इसलिए उन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। माँ तारा स्वरूप माँ काली जैसा ही है। दोनों ही भगवान शिव के वक्ष स्थल पर खड़ी हैं और वो दोनों ही जीवा बाहर निकली हुई है। लेकिन माँ काली का वर्ण श्याम है जबकि माँ तारा वर्ण नीला है। दोनों में मुंड माला धारण करती हैं, लेकिन माँ तारा व्याघ्र चर्म वस्त्र धारण करती हैं जबकि माँ काली केवल कटे हुए हाथों को करधनी के रूप में धारण करती हैं। माँ तारा अपने एक ऊपरी हाथ में कमल पुष्प और निचले हाथ में कैंची धारण करती हैं और शेष 2 हाथों में रक्त रंजित खड्ग और रक्त से भरा कपाल लिए हुए हैं। कहा जाता है कि माँ तारा की आराधना करने से अचानक धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। उपासक के हृदय में ज्ञान और विवेक का बीज अंकुरित होता है और माँ तारा 10 दिशाओं में आकाश यानी कि ऊपर की 10 दिशाओं अर्धदाष्टी देवी हैं।
उनकी जयंती चित्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। तंत्र शास्त्र के पुराणों में समुद्र मंथन से संबंधित मां तारा की महिमा विस्तृत वर्णन बताया गया है। उनकी कृपा से भक्त सांसारिक सुख, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और इस प्रकार वो भय से मुक्ति कराती हैं। तो यह थी मां तारा की पौराणिक कथा। आइए अब इस गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन हम मां ब्रह्मचारिणी की कथा को भी श्रवण करते हैं। पर्वतराज हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया था तो नारद जी के उपदेश से उन्हें कठोर तप किया, जिसके फल स्वरूप भगवान शिव की पति रूप में प्राप्त कर सकी। इस कठोर तप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी तपश्चारिणी पड़ा। महादेव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती गंगोत्री के पास गंगा अवतरण स्थान पर भृंगी तीर्थ में तपस्या करने चली गई। वहां भगवान शिव की आराधना करते हुए उनके 10,000 वर्ष केवल फल कंदमूल खाए और 100 वर्षों तक शंख खाकर जीवित रहीं। इस प्रकार कठोर उपवास रखकर भी वर्षा तक धूप सहते हुए तपस्या करती रहीं। उसके बाद उन्होंने 3,000 वर्षों तक सूखे बेलपत्र खाए भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। उसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना छोड़ दिया। इस प्रकार निर्जल और निराहार रहकर कई हजार वर्षों तक तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उन्होंने अर्पणा भी कहा जाता है। इस प्रकार कठोर तप करके माता पार्वती ने आखिरकार भगवान महादेव को प्रसन्न कर लिया। तपस्या के कारण मां पार्वती के साथ महादेव विवाह हुआ। उन्होंने पत्नी के रूप में भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। इस प्रकार कठोर तप करने के कारण माता पार्वती का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया, जिसका प्रमाण शिव पुराण में मिलता है। तो यह दुर्गा माँ का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है और नवरात्रि के द्वितीय दिन में ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी कि तप का आचरण करने वाली देवी माँ है। माँ पार्वती का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। उन्होंने दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किया हुआ है। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों का संनाश करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने का आलस, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ और ईर्ष्या जैसे दुष्प्रवृत्तियां दूर हो जाती हैं। उनका स्मरण करने मात्र से एकाग्रता और स्थिरता आती है, साथ ही विवेक, बुद्धि और धैर्य की प्राप्त होती है। माता की भक्ति करने से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे सद्गुणों की वृद्धि होती है। आइए अब हम देवी भगवती से जुड़ी उनकी वंदना करते हैं और यह वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल्य मांगल्ये सर्वार्धशिवे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी, जय माँ दुर्गा। हे देवी मैया, आप अपनी कृपा दृष्टि हम सभी भक्तजनों पर यूं ही बनाए रखिए। इसी के साथ आज की कथा को समाप्त करते हैं। अगली कथा में आप सभी के बीच पुनः से उपस्थित होंगे। जय दुर्गे मैया, जय ब्रह्मचारिणी मैया, जय तारा मैया, बोलो शेरवाली मैया की जय।